छोड़ो इंडिया, ए घमंडिया छोड़ो इंडिया। आज हम कह रहे हैं नेपोटिज्म, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। हमको आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कलंक लगा, भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। प्रधानमंत्री जी गाली दीजिए लेकिन शब्दकोश से निकाल करके दीजिए। एक और बीजेपी का क्विट इंडिया और दूसरी ओर मनोज झा की पीएम मोदी को नसीहत। दरअसल भारत जोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। बीजेपी जहां विपक्ष के खिलाफ क्विट इंडिया अभियान लेकर आई है तो वहीं विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता मनोज झा ने तो पीएम मोदी को नसीहत तक दे डाली। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, साध्वी प्रज्ञा की पार्टी गांधी जी के पास आ रही है तो इससे बड़ी विसंगति नहीं हो सकती। खैर, गांधी जी बहुत महान है। वहाँ एक भजन हम लोग बजवा रहे हैं, सबको सन्मति दे भगवान। प्रधानमंत्री जी को भी दे, गृह मंत्री जी को भी दे, पूरी भाजपा को दे। हमारी उनसे शत्रुता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या हो रहा है? इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब घमंडिया। अपने सांसदों से बोल रहे हैं घमंडिया। अब ये भाई हिंदी शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी गाली दीजिए लेकिन शब्दकोश से निकाल करके दीजिए। यही दुआ की है हमने कि सन्मति दे भगवान। वहीं दूसरी ओर भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी ने क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, ये लोगों ने 65 साल इन लोगों का शासन रहा, उसमें सारे वंशवादी रहे, परिवारवादी रहे, हम लोगों को भी भ्रमित करते रहे कि भाई यही लोग देश चला पाएंगे। लेकिन जब सच्चाई यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 के बाद पता चला कि देश का हजारों लाखों करोड़ रुपया गायब हो जाता था। आज सड़कें बन रही है, गांव देहात, गरीब किसान, वंचित शोषित आज तरक्की कर रहा है। आज पूरा 80 करोड़ जनता को 3 साल से अनाज मिल रहा है। यही देश, यही तंत्र, यही यंत्र, यही अधिकारी, यही बाबू साहब। तो पहले ये सारे लोग चूंकि परिवारवाद करते थे, वंशवाद करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, आज समस्त भाजपा और पूरा भारत ये कह रहा है कि क्विट इंडिया, छोड़ो इंडिया, ए घमंडिया छोड़ो इंडिया। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं करप्शन इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं अपीजमेंट इंडिया छोड़ो। आज हम कह रहे हैं नेपोटिज्म, परिवारवाद इंडिया छोड़ो। और इसकी बहुत ज़रूरत है। नेपोटिज्म ने, करप्शन ने और अपीजमेंट ने, तुष्टीकरण ने ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देश के जो लोगों का, जिसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आज हम संसद में इस बात की मांग कर रहे हैं कि परिवारवाद इंडिया छोड़ो, करप्शन, नेपोट और अपीजमेंट, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। इस 75 साल में कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन अपने आप को कहती हैं, उन्होंने 3 चीज ऐसा दिया जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। वो एक है परिवारवाद। यदि राजीव गांधी की डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा तो प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी का हो जाएगा खत्म, उसके बच्चे बनेंगे। उसी तरह चाहे कोई भी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, इस तरह की जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने का हो गया है। क्योंकि ये लोकतंत्र जो है आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए, ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हमारे यहाँ रेड हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आज मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, अल्पसंख्यकों को गुमराह करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और वो देश में नीतियों को नहीं लागू होने देनी चाहिए। इस 3 के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज हम लोग इंडिया यहाँ खड़े हुए। आज़ादी के बाद कई चीज़ें
जो सही रूप में एक हमको आज़ादी मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कलंक लगा। भ्रष्टाचार का, वंशवाद का, तुष्टीकरण का, वोट बैंक पॉलिटिक्स का। अब समय आ गया है, अगर हमको देश आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना, तो इनको निकालना है, और इसी का आज आह्वान है। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन के आज 81 साल पूरे हो गए हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।